एक इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रामगढ़ में एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ नारियल का पेड़ था और एक नदी थी और एक पुराना जर्जर सा घर, जहां नम्बी नाम का आदमी अकेले उस घर में रहता था। नम्बी दिन में बहुत शांत रहता, लेकिन रात को उसके घर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थीं। कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी फुसफुसाने की। गांव वाले उससे दूर रहते थे और अपने बच्चों को भी उसके घर के आसपास जाने से मना करते थे। गांव का एक लड़का बहुत जिज्ञासु था ये सब जानने के लिए। उसका नाम अर्जुन था। एक दिन वो नम्बी के घर मिलने गया और नम्बी से कहता है, चाचा, आप हमेशा अकेले क्यों रहते हैं? और पता है, आपके घर से ना रोज रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। क्यों होता है ऐसा? नम्बी चुप रहता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, कुछ आवाज़ें हमारे दिल से आती है बेटा, जिन्हें दबाना नामुमकिन होता है बेटा। अर्जुन और भी हैरान हो गया। उस रात अर्जुन चुपके से नम्बी के घर के बाहर गया। खिड़की से झांककर उसने देखा, नम्बी तहखाने में उतर रहा होता है। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन और एक चाबी होती है। तहखाने में एक बड़ा सा संदूक रखा होता है जो लोहे का होता है। नम्बी ने संदूक पर हाथ रखकर कहा, मैंने वादा किया था तो मैं कभी आज़ाद नहीं करूँगा। तभी संदूक से औरत की आवाज़ आई, नम्बी, मुझे छोड़ दो, मैं बस तुमसे मिलना चाहती हूँ। नम्बी, मुझे छोड़ दो, मैं बस तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगली सुबह अर्जुन ने नम्बी से पूछ ही लिया, चाचा, उस संदूक में कौन है? मैंने सब देखा है। नम्बी की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी पत्नी अम्मू की आत्मा है बेटा। एक झगड़े में गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया। उसका सिर पत्थर से टकराया और वहीं उसकी मौत हो गई बेटा। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। मैंने तांत्रिक का सहारा लिया और अब इस संदूक में बंद है बेटा। अर्जुन, लेकिन तुमने उसे कैद क्यों कर रखा है? नम्बी, क्योंकि अगर
मैं उसे मुक्त कर दूं तो वो सिर्फ मुझे नहीं बेटा, पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। उस रात अचानक गांव में हलचल मच गई। लोगों ने देखा कि नंबी के घर से तेज रोशनी और औरत की चीखें आ रही हैं। अर्जुन दौड़कर वहां पहुंचा। संदूक का ताला टूटा पड़ा था। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं आजाद हूं। नंबी जमीन पर बेसुध पड़ा था और खिड़की से किसी औरत की परछाई नदी की तरफ जाती हुई दिखाई दी। अगली सुबह नंबी गायब था। गांव वाले कहते हैं उस दिन के बाद नदी किनारे आधी रात को कोई औरत रोती और पुकारती है, नंबी मुझे छोड़कर मत जा, नंबी मुझे छोड़कर मत जा, नंबी मुझे छोड़कर मत जा। कुछ लोग कहते हैं कि नंबी को उसकी पत्नी की आत्मा अपने साथ ले गई, तो कुछ मानते हैं कि नंबी अब भी जिंदा है और आत्मा से बचने के लिए किसी नए गांव में छिपा है। गांव में आज भी कोई उस पुराने घर में जाने की हिम्मत नहीं करता और संदूक वो अब भी तहखाने में रखा हुआ है, खाली। पर हर रात उसमें से किसी की रोने की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।